हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हम बड़े से बड़े वर्ड पढ़ सके। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आप लाइक करना भूल सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम ये वाला आर्टिकल जो कि मैंने गूगल से लिया है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। इट टुक चाइना लेस देन 70 ईयर्स। देखिए, ईयर्स में क्या है कि जो वाई है, अगर वो लास्ट में होता, यहाँ पे होता, तब उसे हम ई पढ़ते या फिर आई पढ़ते। पर जो वाई है वो शुरुआती में है, तो इसलिए इसमें हम वाई को य पढ़ेंगे, य। आपने येलो में भी देखा होगा कि येलो में भी वाई को य ही पढ़ते हैं। तो इस बार भी हम वाई को य पढ़ेंगे क्योंकि ये शुरुआत में है, इसलिए हम ईयर पढ़ रहे हैं, ईयर। और इसमें जो ई, ए और आर, इसे हमेशा ईयर पढ़ते हैं, ईयर। और य लग गया यानी वाई लग गया तो आपका ईयर हो गया, और एस लग गया तो ईयर्स। तो ऐसे आप पढ़ रहे हैं। टू इमर्ज, इमर्ज, तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ट्रिकी सा वर्ड है। तो इसमें ई को हम ए पढ़ रहे हैं, ए, फिर एम ई आर। जहाँ पर भी आपको ई और आर एक साथ दिख जाए तो आप उसे अर पढ़ोगे, हमेशा हमेशा इसे अर ही पढ़ा जाता है, हमेशा। तो आप ये याद कर लीजिए। तो क्या बना, ए मर, मर, फिर जी को ज पढ़ते हैं, एमर्ज, इसमें ज पढ़ रहे हैं पर ग भी पढ़ा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि लास्ट में जो ई होता है उसे कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। कुछ कुछ होते हैं जिसमें प्रोनाउंस किया जाता है पर ज़्यादातर में नहीं किया जाता। तो आपको ऐसे जो ज़्यादातर में नहीं किया जाता है उसी को लेकर चलना है। तो आपको लास्ट वाले ई को प्रोनाउंस नहीं करना है। फ्रॉम, तो फ्रॉम को भी तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, एफ ओ आर, इसे फ्रो, फ्रो पढ़ रहे हैं। अगर एफ की जगह पी होता तो प्रो, बी होता तो ब्रो। तो ऐसे आप पढ़ते हैं, तो ऐसे आपको सही से पढ़ना आ जाएगा। तो क्या आप पढ़ रहे हैं, फ्रो, और फिर एम लगा दो, फ्रोम। तो ऐसे आपने इसे पढ़ लिया, फ्रोम। आइसोलेशन, आइसोलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। तो इसमें इसे आई पढ़ा जा रहा है, तो आई, फिर सो, आइसो, आइसो ले, एल और ए, इसे ले पढ़ा जा रहा है, ले शन। देखिए, टी आई ओ एन, जहाँ पर भी हो इसे आप शन ही पढ़ोगे, हमेशा शन। तो आइसोलेशन एंड बिकम, तो बिकम को भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। वैसे इसमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, बी और फिर कम। देखिए, कम में क्या है कि जो लास्ट वाला ई है उसे नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ इतने ही को कम पढ़ा जा रहा है, सी ओ एम, इसे ही सिर्फ कम पढ़ा जा रहा है, सिर्फ इसे ही। और बी और प्लस कम, बिकम, ऐसे आप पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, देखिए वर्ल्ड्स, मैंने इसे वर्ल्ड नहीं बोला क्योंकि देखिए वर्ल्ड, पहले तो वर्ल्ड है, उसके बाद ऐसे करके एस है, इसे आप ऑफ की जगह पे लगा देते हो। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे अगर आप इसे पहले लिख दोगे ग्रेटेस्ट, उसके बाद वर्ल्ड लिखोगे ऑफ लगा के, तभी आपका सही होगा। आपको समझ में अभी भी नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपको इंग्लिश जब लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये आपको अगले वीडियो या फिर आगे की वीडियोज़ लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा जब आप इंग्लिश लिखना सीखोगे। अभी तो आप पढ़ रहे हो। तो देखिए, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, जी को ग, और देखिए ई और ए, इसे हम ए पढ़ रहे, इसमें कम ही पढ़ा जाता है पर पढ़ा जाता है। तो ग्रे, ग्रे हुआ, टेस्ट, आपने स्कूल में भी टेस्ट दिया होगा, तो टेस्ट, ग्रे टेस्ट, ग्रे टेस्ट। इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए, ई को आप ई पढ़ेंगे, फिर सी ओ, जैसे ओ को ओ पढ़ा जाता है तो आपको पता ही होगा, तो ई को नो
एन ओ को नो, फिर मी, इसमें ई को ई पढ़ा जाता है मी क, सी को क, तो इकोनोमिक, इकोनॉमिक। तो ऐसे आप पढ़ रहे हैं। पावर्स ओवर द पास्ट 40 years चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस, देखिए ये बड़ा वर्ड है तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले इन, इन, फिर ट्रो, ट्रो, इंट्रो, इंट्रो हुआ, फिर ड्यू, डी और यू, इसे आप ड्यू पढ़ोगे, ड्यू, इसे आप सी को स पढ़ोगे और डी को ड। इसमें जो ई है इसे आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको कई वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसे आप क्या पढ़ रहे हो, इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क, लैंडमार्क देखिए एल एन, लैंड, फिर डी, तो लैंड हो गया, लैंड, लैंड हो गया, फिर मार्क एम ए आर के, मार्क, इन दोनों को प्लस कर दो, लैंडमार्क। वैसे ये मार्केट रिफॉर्म्स टू ओपन अप ट्रेड रूट्स, तो देखिए रूट्स में क्या है कि आर को तरफ पढ़ रहे हैं पर ओ और यू, इससे सिर्फ आप ऊ पढ़ रहे हो, ऊ, तो क्या बन रहा है रू ट, रूट, और फिर ई एस, रूट्स, ऐसे ये बन रहा है रूट्स। तो इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इसमें टी है उसे हमेशा ट पढ़ा जाता है, त नहीं पढ़ा जाता। इसमें जब आप किसी का नाम लिखते हो, तरुण ऐसा कुछ, तब आप त की जगह टी का प्रयोग करोगे, नहीं तो इंग्लिश में हमेशा टी को ट ही पढ़ा जाता है हमेशा। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज अल्टीमेटली, देखिए इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं। पहले यू और एल, इसे आप अल पढ़ रहे हो, अल, फिर टी और आई, इसे टी, फिर मेट, 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 फिर ली, इसमें जो ई है उसे आप नहीं पढ़ रहे हो। तो अल्टीमेटली पुलिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए हमने ये पूरा पढ़ लिया है और आपको भी समझ में आया होगा कि किस वर्ड को कैसे कैसे पढ़ा जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश के ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।